राइट, देखो ना कमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार जिंदगी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपका एक नए टॉपिक। बिल्कुल, तो एक बार ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जो क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। और आज का जो हमारे यहाँ पर एक टॉपिक रहने वाला है वो है विंडोज एक्सप्लोरर का। अब इस टॉपिक को क्यों लिया जी, क्योंकि अभी तक जब से हमने अपनी क्लास को शुरू किया है, आप सभी लगातार थ्योरी वाले ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। और आप इतने प्यारे बच्चे हैं कि थ्योरी वाले टॉपिक को भी, आप थ्योरी वाले टॉपिक्स को भी आपने इतनी तालीमता के साथ, इतनी मतलब बहुत अच्छी तरह से समझा कि बिल्कुल भी ऊधम नहीं करा, है ना। क्योंकि और मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ाता हूँ अलग अलग, तो बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ पे प्रैक्टिकली समझ में आता है वहाँ तो बहुत बढ़िया शांति से पढ़ेंगे, बाकी में वो परेशान करते हैं। लेकिन आप सभी सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सभी को मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कहते हैं कि सर आप एक बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता तो मैं जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूं सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। नो डाउट मैं अच्छा पढ़ाता हो सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे आप हैं जो आप अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, अगर आप रिजल्ट ही नहीं देंगे तो कौन पूछेगा, है ना। तो बिल्कुल वही चीज है कि आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जो आप इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि एक पढ़ाने वाला अच्छा तभी हो सकता है जब उसके सीखने वाले अच्छे हों, जब वो पढ़ने वाले अच्छे हों, है ना। तो आप सभी को थैंक यू सबसे पहले इस चीज के लिए। बाकी शुरू करते हैं हम। अभी यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक मैंने उठाया है आज, जो कि आपका रहने वाला है किसका, विंडोज एक्सप्लोरर का। और विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है जी, है ना, और विंडोज एक्सप्लोरर से कैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे कि आप में से कुछ बच्चों का कहना यह था कि सर आप हमें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया करो, जो आप हमें पढ़ाते हो वो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको कहां मिलेंगे, जब आप RW ऐप को ओपन करते हो, फिर आप अपनी पेड क्लासेस पर क्लिक करते हो, ठीक है। पेड क्लासेस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने चौपाल बैच पर क्लिक करते हो। चौपाल बैच पर क्लिक करने के बाद में जब आप अपने रिकॉर्डेड या लाइव जैसे भी आप क्लास को ले रहे हो, तो ऊपर ऐसे क्या क्या अलग अलग हेडिंग बनी होती है। ये आपका फोन है तो यहाँ लाइव लिखा होगा, यहाँ आपका सब्जेक्ट लिखा रहता है ना। तो यहीं पर बगल में आपको एक जगह टेस्ट दिखाई देगा लिखा हुआ। जब आप इस टेस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक क्विज मिलेगी, और वो क्विज आपकी कब होती है, ये क्विज आपकी सैटरडे को होती है और हर सब्जेक्ट की होती है, ठीक है। तो इस क्विज में क्या है कि मान लो मेरी क्लास रोज आपके पास 1 बजे आती है 1 PM, तो वो मंडे टू फ्राइडे आती है। सैटरडे को आपको 20 क्वेश्चन की एक क्विज मिलेगी, और इस 20 क्वेश्चन में आपको वही 20 क्वेश्चन मिलेंगे जितना हमने इस वीक में पढ़ा है ना, जितना हमने इस वीक में पढ़ा है। तो आप लोग अलग से क्वेश्चन मत मांगिए मुझसे, आप लोग इस क्विज को लगाइए वीकली। बाकी जब जिस चीज की जितनी नीड होगी उतनी नीड आपको, उतनी चीज आपको दी जाएंगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है भाई। तो ये क्विज आप सभी जरूर लगाना, और आप अपने आप को ये चेक करना कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं यहाँ पर हमने जो टॉपिक चुना वो है हमारा विंडोज, MS विंडोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, MS विंडोज की फुल फॉर्म क्या होती है ना। MS विंडोज की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, और कोशिश करिएगा कि एक बार आप रिवीजन कर लो, उसके बाद क्विज लगाओ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्विज लगाओगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है आपके नंबर कमाए, लेकिन एक बार अगर आप रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि MS विंडोज की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर में जब MS शब्द यूज होता है ना, तो ज्यादातर जगह MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है जी माइक्रोसॉफ्ट, अभी समझेंगे। उससे पहले हम विंडोज की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये हमारी विंडोज की फुल फॉर्म होती है किसकी, ये हमारी MS विंडोज की फुल फॉर्म होती है, माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। अब पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ना। आप अगर देखें तो मैंने आपको बताया हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो विश्व की अगर कोई सबसे बड़ी, विश्व की अगर कोई पूरी दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है तो वो आपकी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो आप और हम जो ज्यादातर जानते हैं ना, वो एक ही व्यक्ति को जानते हैं, और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है बिल गेट्स, है ना। आप सभी को ये पता होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके ओनर बिल गेट्स हैं। लेकिन एग्जामिनर आपके इसी भूलेपन का फायदा उठा लेता है और वो एक कदम आगे बढ़कर चीज पूछ लेता है कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स के साथ किसने और मिलकर के की थी। अब आप चक्कर में पड़ जाते हो, अच्छा गलती आपकी भी नहीं है, आप क्यों बिल गेट्स को ही जानते हो अकेले, क्योंकि भैया बिल गेट्स अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग 2 दशकों तक पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के सबसे पैसे वाले इंसान रही, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि कभी तो एलन मस्क बन जाते हैं, कभी जेफ बेजोस बन जाते हैं, ये चेंज होते रहते हैं पैसे वाले की जो चीज चल रही है अभी कि नंबर 1 पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में। लेकिन बिल गेट्स अकेले ऐसे रहे अभी तक जो लगभग 20 दशकों, 2 दशकों तक, यानी कि 20 साल तक लगातार टॉप पर बने रहे। तो इसलिए हम लोग बिल गेट्स का नाम ज्यादा जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास में आप जानोगे कि बिल गेट्स के साथ एक उनके दोस्त और थे, दोस्त कहें या उनके सीनियर कहें, तो उन्होंने मिलकर के क्या किया था, उन्होंने मिलकर के बिल गेट्स के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, और उनका नाम था पॉल जी एलन। क्या नाम था, उनका नाम था पॉल जी एलन। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके जवानी के दिनों की फोटो है। जब बिल गेट्स जवान थे तब वो थोड़े से एजेड थे, और जब बिल गेट्स एजेड हो गए तो वो और एजेड हो गए, ठीक है जी। तो ये इनका पुराना फोटो है स्टार्टिंग के टाइम का, फिर ये थोड़े टाइम बाद का फोटो है। ये बिल गेट्स है, ये पॉल जी एलन है, ये बिल गेट्स है, ये पॉल जी एलन है। बिल गेट्स को आपने देखा होगा भी हाल ही में उन्होंने भारत का भी दौरा किया था, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। वॉइस एकदम बढ़िया है भाई मेरी, है ना। चलो कब, तो 4 अप्रैल 1975 को आपकी की गई थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, तो ये आपको याद रखना होगा कि सत्या नडेला है। कौन है, सत्या नडेला है, ठीक है। तो यहां तक की बात में आप लोगों को कोई दिक्कत, आप देख पाएंगे यहां पे कि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, लोगो भी यहां पर बना हुआ है, ओके।
तो दिखाई दे रहा है आप सभी को मैं साइड हो गया। एक बहन का कमेंट आया था टेलीग्राम डॉट ग्रुप में कि सर आप प्लीज साइड हो जाया करो। ठीक है जी, बिल्कुल हो गई लो जी साइड आपकी बात मानकर। ठीक है, चलो तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? तो बिल्कुल बढ़ेंगे और देखेंगे ये आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। अब अगर आप देखेंगे तो जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है क्या आखिर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल देना चाहूंगा, बिल्कुल थोड़ी सी। हालांकि वो डिटेल मैं आपको आगे भी दूंगा, जानकारी अच्छे से आगे भी दूंगा प्रॉपर जब हम सॉफ्टवेयर चैप्टर को पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी जानकारी भी लेना कि देखो जैसे जो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि इनके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर होता है आपका, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार जी? तो एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, और एक होता है आपका ट्रांसलेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है जी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, मानो जब आप अपने फोन को ऑन करते हो ना, जब आप अपने फोन को ऑन करते हो, जब आप अपने फोन को ऑन करते हो तो एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है या नहीं? अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो मान लो, ठीक है, और आप अपने फोन को ऑन कर रहे हो, तो जब आप उसे ऑन करते हो तो अगर एंड्रॉइड का फोन है तो एंड्रॉइड लिखा आता है, अगर आईफोन आप यूज करें तो आईओएस लिखा आता है। मतलब तो ये जो एंड्रॉइड है या जो ये आईओएस है, ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि अगर यही आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में है, जैसे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में है, बिल्कुल उसी तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, बहुत सारे, लेकिन हम यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आज की क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, चलो सीईओ की फुल फॉर्म भाई मैंने अभी जब क्लास मैंने पढ़ाया था तभी मैंने बता दी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ के साथ मैंने बोल दी थी, लेकिन पूछी आपसे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम आज की क्लास में यहां पर जान रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है ना, इस विश्व में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर हैं, उन सभी पर्सनल कंप्यूटर में से लगभग लगभग 90 से 95% कंप्यूटरों में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। तो वही बात मैंने यहां लिख दी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पीसी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1985 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इज ऑलमोस्ट इन 90% ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज स्टार्टेड ऑन 20 नवंबर इन 1985। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो वहां पर क्या लिखा आता है? विंडोज लिखा हुआ आता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर विंडो के कई सारे अलग अलग वर्जन आए हैं, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ विंडो का ये वाला वर्जन कब आया या विंडो का पहला वर्जन कब आया? तो थोड़ी सी वर्जन के बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि विंडोज का जो पहला वर्जन है वो कब आया था, तो मैंने आपको डेट बता दी थी, 20 नवंबर 1985 को आया था। हालांकि पूरी डेट नहीं पूछता, आपसे 85 जरूर पूछ लेता है, सन आपको याद होनी चाहिए। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1985 में, कब? 1985 में। इसके बाद इसकी अलग अलग आपकी क्या है? अपडेटेड वर्जन आते रहे। विंडोज एमई आई एक, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विंडोज एमई में एमई से आपका क्या तात्पर्य है? तो हम कहेंगे विंडोज एमई में एमई से हमारा तात्पर्य मिलेनियम एडिशन से है। ठीक है सर, पहले तो आपने 1975 बताया था, यहाँ 1985 क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल। तो भाई आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बताई है। भाई कोई कंपनी की स्थापना होना और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो बाद में आया। ठीक है, तो कंपनी की स्थापना होना और प्रोडक्ट लॉन्च होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्टेब्लिश हुई है, ठीक है, लेकिन 1985 में विंडोज का जो पहला वर्जन है आपका वो लॉन्च हुआ। फिर विंडोज एमई लॉन्च हुआ आपका 2000 में। इसके बीच में और भी कई सारे वर्जन लॉन्च हुए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विंडोज एमई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मिलेनियम एडिशन होती है हमारी। इसके अलावा विंडो एक्सपी आपका लॉन्च हुआ, अगर आप में से कोई 2000 से पहले का होगा तो आप लोगों ने विंडो एक्सपी यूज किया होगा, है ना? तो आप लोगों ने विंडो एक्सपी यूज किया होगा। ठीक है, तो एक्सपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपीरियंस होती है, जैसे मैंने एक्सपी पे काम किया है, ये सन 2001 में आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर विंडो 7 पे जो 2000 के बाद भी जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है या उन्होंने भी इसे देखा होगा, 2009 के आसपास आपका लॉन्च हुआ था और इंडिया में लगभग लगभग 12 13 14 15 के आसपास प्रॉपर आया था। विंडो 8 की जो एक सबसे खास बात थी वो ये थी कि इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं था। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है भैया? तो स्टार्ट मेन्यू में अभी जब आपकी क्लास आगे होगी तब बताऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। विंडो 10 कब लॉन्च हुई आपकी? तो जुलाई 2015 में लॉन्च हुई। लेटेस्ट विंडो कौन सी है? तो लेटेस्ट विंडो आपकी विंडो 11 है, 5 अक्टूबर 2021, और विंडो 12 पर अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही ये रिलीज आपकी होने वाली है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात, आपको इतने ही वर्जन याद करने हैं, ज्यादा वर्जन मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा। तो एक बार मुझे यस और नो करके बता देंगे कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, तो प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करके बता दें कि जो भी बातें मैंने आपको बताई, क्या ये सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं? इनमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? ठीक है भैया, साथ के साथ आपको नोट नहीं बनाने, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जो नोट्स हैं आपको साथ के साथ नहीं बनाने। अगर आप सिर्फ लिखने में ही रह जाओगे तो समझोगे कब? तो प्लीज या तो अगर आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देखो, ठीक है, अन्यथा आप क्लास लाइव लो, रिकॉर्डेड बाद में आपको नोट्स मिल जाते हैं, वहां से आप बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो, ऑन करते हो, तो आपका कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से ऑन होता है। कुछ ये व्यू हमें क्या है? दिखाई देता है। ठीक है, ये जो व्यू, ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा चालू होता है। आप चाहो तो इस फोटो को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है और ये लगा दिया। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, या मैं कहूं जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो क्या होता है आपका? वेरी गुड, तो बताएंगे एक बार मुझे यहां तक की चीजें क्लियर है?
ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ ऐसा व्यू आपके सामने क्या होता है, खुल करके आता है। तो जो ये व्यू खुल करके आता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम डेस्कटॉप कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, इसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, इस दृश्य को हम यहाँ पर डेस्कटॉप कह रहे होते हैं। और या इस डेस्कटॉप पर ये जो छोटे छोटे डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, इन्हें हम आइकन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। ठीक है, इस अब इसके नीचे आपको यहाँ पर एक ये पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये जो आपकी निचली पट्टी है, इस निचली पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इस निचली पट्टी को हम टास्क बार कह रहे होते हैं। इस टास्क बार के लेफ्ट साइड में आपको यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट मेन्यू है। ये कौन सा मेन्यू है, ये स्टार्ट मेन्यू है आपका। और इसी इस टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड में यहां पर आपको नोटिफिकेशन एरिया दिया होता है, व कुछ और अन्य बटन भी काम के दिए रहते हैं। ठीक है, तो बताएंगे यहां तक की चीजें क्लियर है, इसे ध्यान से देख लो, क्योंकि जैसे ही मैं अभी क्या करूंगा माउस को, अभी जैसे ही मैं यहां पर माउस को क्लिक करूंगा तो जो भी लिखा है वो सब हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा सा, और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कि जो चीज वहां थी वही चीज मैंने यहां पर आपके सामने ला दी, है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो ये पट्टी दी रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टास्क बार कह रहे होते हैं, टास्क बार। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ये नहीं हटेगा, ये हमारा टास्क बार है। इस टास्क बार के सबसे लेफ्ट साइड में हमें एक ऐसे बटन मिलता है, ये स्टार्ट बटन हमारा होता है। और इसके राइट साइड में हमें विंडोज नोटिफिकेशन एरिया मिलता है, और इसी के राइट साइड में हमें डेट एंड टाइम भी देखने के लिए मिलता है। कुछ आइकन हमारे यहां पर होते हैं मौजूद, अगर हम चाहें तो उसे लगा सकते हैं। और कुछ आइकन हमारे टास्क बार पर मौजूद होते हैं। कहां पर, कुछ आइकन होते हैं जो हमारे टास्क बार पर यहां पर छोटे छोटे मौजूद होते हैं, जैसे कि आप उस एप्लीकेशन को जल्दी से खोल सकते हो। जैसे मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, जैसे कि मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टास्क बार आइकन है। ये यहां क्यों होते हैं सर, तो भाई अगर आप किसी क्रोम को मान लो आपको बार बार जरूरत पड़ती है ना। जैसे आप इस तरह से मानो कि ये आपका फोन है। अब इस फोन में क्या होता है कि दो तरीके से आपके ऑप्शन होते हैं, एक तो ऐसे खुलता है ऐसे ऊपर करके, ठीक है। अब हमें जिनकी बार बार जरूरत पड़ रही होती है उन्हें बाहर ही निकाल के रख लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर आप क्या देखोगे कि जैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें आपको बार बार जरूरत पड़ती है, तो उन्हें आप फिर यहां पर टास्क बार में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। कैसे आती हैं सभी चीजें मैं बता दूंगा। तो आप यहां से जल्दी से खोल बंद कर सकते हो, तो टास्क बार आइकन होती है। इसके राइट साइड में आप यहां पर देखोगे जो आपको मैं डेट एंड टाइम बता रहा था, तो ये तो डेट एंड टाइम दिखाई दे रही होगी। और इस डेट एंड टाइम के बगल में ही यहाँ पर आपको कुछ और टूल्स भी, वाईफाई, प्रिंटर, ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। देखो ये कैलेंडर आ गया आपका पूरा, तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। स्टेटस बार इसमें नहीं होता, स्टेटस बार एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे और एक एक करके जानते हैं। जैसे वो फोटो था वैसे ये है कि ये जो है ये सब क्या है, ये डेस्कटॉप आइकन है। ये पूरी डेस्कटॉप होती है आपकी, बता चुका हूं। जो एक कर्सर होता है आपके माउस का, उसे माउस पॉइंटर या माउस कर्सर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे माउस कर्सर कहते हैं। ये स्टार्ट मेन्यू है, ये सर्च बार दिया है यहाँ पर एक, ये टास्क बार के कुछ आइकन है, ये टास्क बार है, ये नोटिफिकेशन एरिया है, और ये डेट एंड टाइम है। तो ये सभी चीजें क्लियर हो गई, है ना। स्टेटस बार अलग चीज है भाई, परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो। स्टेटस बार को मैं अलग से आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सभी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे और यहां पर पाएंगे कि भैया आप डेस्कटॉप के बारे में हम जान लेते हैं। किसके बारे में हम जान लेते हैं, डेस्कटॉप के बारे में जान लेते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि भैया डेस्कटॉप क्या चीज़ है। ठीक है, तो डेस्कटॉप मैं आपको बता चुका हूँ। डेस्कटॉप पर आपको क्या होता है कि डेस्कटॉप पर आपको माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू और आप ही के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं। यानी कि ऑन द डेस्कटॉप यू सी माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू एंड एप्लीकेशन शॉर्टकट्स क्रिएटेड बाय यू। यानी कि ये डेस्कटॉप है, तो ये हमें दिख गया। इसके साथ में आइकन्स दिखाई दे गए, इसके साथ में दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, ये कुछ और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे ये मेरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट है ये, तो भैया यहाँ पर आपको रिसाइकिल बिन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर यानी कि अब जो दिस पीसी हो चुका है ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कर्सर की। किसकी, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कर्सर की। कर्सर क्या है आपका, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो और ऐसा जो तीर आपको दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर कर्सर कह रहे होते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चों, आप लोग ना बस 1 मिनट 2 मिनट का टाइम मुझे आप देंगे। एक अर्जेंट फाइल मुझे अंकित सर को देनी है और वो फाइल मेरे ही कंप्यूटर में है ना, उनकी एक वीडियो है बहुत अर्जेंट, तो प्लीज मुझे बस आप 2 मिनट का समय देंगे। आप कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है? चाय पानी कर लो तब तक, आप लोग 1 मिनट में आ जाओ, बस गया। आवाज आ रही है मेरी? टाइम एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। देखने एक बार गए तो नहीं हो, जो गए हैं उन पर फाइन लगाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे और देखते हैं क्या है आपका। अब हम यहाँ पर आइकन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आइकन के द्वारा क्या होता है कि प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है तथा इनके नीचे प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है। राइट क्लिक करके बाकी फंक्शन की लिस्ट आ जाती है। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी। देखो होता क्या है कि जैसे आइकन है, ठीक है, तो आप देखोगे कि इन आइकन के नीचे क्या होगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकेंगे बस। हाँ बिल्कुल, मैं आ गया। हुआ सही। 1 मिनट रुकेंगे, बोर्ड हैंग हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे ये आइकन है, मान लो ये आइकन होता है, तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे उसका नाम लिखा होगा। मान लो ये माय कंप्यूटर है या दिस पीसी है, तो इसके नीचे ऐसे दिस पीसी लिखा होता है, पहली चीज तो ठीक है। ये बात हो गई कि आइकन के द्वारा प्रोग्राम फाइल या किसी फोल्डर को डेस्कटॉप पर दिखाया जाता है। ओके, तथा इनके नीचे उस फाइल का नाम, उस फोल्डर का नाम दिया होगा। पर जब आप राइट क्लिक इस पर करेंगे तो एक और ऐसी लिस्ट खुल जाती है और उस लिस्ट में ऊपर ऑप्शन होता है ओपन। ठीक है, और ऐसे करके नीचे रीनेम प्रॉपर्टीज, जैसे कई सारे ऑप्शन इनके सामने आपके खुल जाते हैं। तो ये हमारा आइकन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे कि प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर्स आर डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप थ्रू आइकन्स एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल और फोल्डर इज रिटन बिलो देम द फर्स्ट ऑफ द अदर फंक्शंस कम बाय राइट क्लिकिंग फॉर ओपन। आप उसे खोलने के लिए या तो राइट क्लिक करो या फिर डबल लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं। कैसे? आप डबल लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये नोट करके एक सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, ये एक क्या है, नोट करके एक सॉफ्टवेयर है हमारा। तो यहाँ पर नोट लिखा आ रहा है, यहाँ दिस पीसी लिखा आ रहा है, यहाँ लर्न अबाउट दिस पिक्चर लिखा आ रहा है, तो ये तो इनके नाम होगा और ये फोटो होगा इनके। अब अगर आप इसमें से किसी को ओपन करना चाहते हो, मतलब मैं ब्रेव को ओपन करना चाहता हूं, तो या तो मैं इस पे लॉन्ग राइट क्लिक करूं और फिर ये पूरी लिस्ट खुल गई कि ओपन करना है, कि पिन करना है स्टार्ट में, कि टास्क बार में यहां पर पिन करना चाहते हो आप, कट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, नाम बदलना है, क्या करना है आखिर इसका। ठीक है, तो अगर ओपन करना है तो ओपन कर देंगे, एक तो ये तरीका। दूसरा, डबल क्लिक करके भी आप इसे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर कर लिया। ठीक है, चलो, तो आइकन से भी कोई दिक्कत अब आपको नहीं रही होगी। इसके बाद जो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली दो चीजें हैं जिसकी चांसेस हैं, वो ये है कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक दबाते हैं, तो राइट क्लिक दबाते ही क्या होगा कि आपके सबसे नीचे पर एक रीनेम करके ऑप्शन आता है। तो रीनेम क्या चीज होती है जी? मान लो किसी फाइल का कुछ नाम दिया है, उस फाइल का नाम अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं रीनेम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं रीनेम करूंगा। ठीक है, अब रीनेम करने के लिए मैं क्या करना होता है कि पहले राइट क्लिक करो, देन क्लिक ऑन रीनेम। पहले राइट क्लिक करो, फिर रीनेम पर क्लिक करो और अपना कर लो, या फिर आप सिलेक्ट करके उस आइकन को जिसका नाम बदलना है और F2 बटन दबा सकते हो। और ये शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट की कैसी है आपकी? तो ये शॉर्टकट की हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल और फोल्डर, होता क्या है कि इसी के नीचे एक और ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज के नाम से। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? तो किसी फाइल या फोल्डर की संपूर्ण जानकारी, कि वो फाइल कब बनाई, कब बनी, कैसे बनी, कितने बजे बनी, लास्ट काम कितना हुआ, कितना डेटा है उसमें, कौन सी फाइल है, कैसी फाइल है, ये सारी जानकारी है ना, ये सारी जानकारी हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज के अंदर में दिखाई देती है। तो ऑल्ट एंटर इसकी शॉर्टकट की होती है। और ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 वाला हुआ था 6 मार्च 2023 को। ठीक है, 4 दिन हुआ था, उसमें से एक दिन आपसे ये सवाल पूछा गया था क्या, कि बताओ किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो ऑल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो मान लिया हमने क्या, पहले हम किसी फाइल या फोल्डर को क्या करते हैं, चलो ये मान लो फाइल है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं, तो मैंने खोल ली। अब मैं इसे अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देखना कि इस प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कितनी सारी सामान है, कितनी सारी जानकारी है। रैंक, ठीक है, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 24 जनवरी 2025 को बनी हुई फाइल है, 1:53 पे बनी हुई फाइल है। दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, वेरी गुड।
F2 से क्या होता है भैया, F2 से क्या होता है मैं आपको बताऊं कि कोई फाइल या फोल्डर है, ठीक है, उस आपको क्या करना है कि उसका नाम बदलना है। तो आप उसका नाम बदलने के लिए क्या करोगे, या तो उसे सिलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद एक पूरी लिस्ट आएगी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन की, वहां पर आप रीनेम का पर क्लिक करोगे, फिर आप अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे और तब उसका नाम बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रीनेम बटन माउस वगैरह नहीं दबाना, डायरेक्ट उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो आप बस उस फोल्डर को सिलेक्ट करो, F2 बटन दबाओ और आप देखोगे कि वो रीनेम हो जाएगा। ठीक है जी, चले तो क्लियर है F2 क्या होता है ये आपको समझ में आया, ऑल्ट एंटर क्या होता है ये आपको समझ में आया, यस और नो? ठीक है। चलो, एक भाई कह रहा है सर बोर्ड बहुत हैंग हो रहा है, नया ले लीजिए। भाई ये नया ही है ना? बस है क्या कि ये अभी हमारे माहौल में ढल नहीं पा रहा है। हमें भैया तेज चीज़ें चलाने वाली है ना, जल्दी जल्दी चलाने वाली, और ये बेचारा चक्कर खा जा रहा है कि इतनी तेज कैसे चलूँ, इसकी हैबिट ही नहीं है इतनी तेज चलने की, तो थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत हो रही है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, F5 से आप रिफ्रेश करते हैं, ये सभी जानकारियां मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड आज हैंग कर रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे मेरे साथ, बाकी फिर हम कल की क्लास में और आगे से सभी चीज़ों को समझेंगे। अभी मैंने आपको देखो एक बहन कह रही थी सर करके दिखाओ, तो देखो लो जी, ये करके जो दिखाता हूँ ना मैं, यहीं पर ये हैंग हो जाता है। ठीक है, तो चलो करके मैं ये सभी चीजें आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे कि ये मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर्टीज कैसे खुलती है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका माय कंप्यूटर। अब हम इसे दिस पीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब हम इसे दिस पीसी कहते हैं। पहले के जो कंप्यूटर होते थे या पहले के जो आपके वर्जन होते थे, पहले के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उनमें माय कंप्यूटर आता था। जैसे कि मैं कह दूं तो 2007, जैसे कि मैं कह दूं तो विंडो एक्सपी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे यहाँ पर माय कंप्यूटर दिस पीसी एक ही चीज है। तो यह आइकन यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये अकेला आइकन ऐसा है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर की जितनी भी फाइलें हैं, उन सभी फाइलों को इसके अपने अंदर सहेज करके रखता है। जैसे मैं कहूं कि घर होता है ना, घर कि हमारे घर का सब सामान हमारे घर के अंदर है, गेट घर के बाहर भैया गेट होता है उसके अंदर है, बिल्कुल वैसे ही आप इस दिस पीसी को मानो, है ना। चलो इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क के भाग, यानी कि मान लो कोई 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, तो उसे हम क्या करते हैं कि उसे हम यहाँ पर कुछ भागों में बांट देते हैं कि 100 जीबी हमने लोकल डिस्क सी को दे दिया, 200 जीबी लोकल डिस्क डी को दे दिया, ऐसे बांट देते हैं। तो उन भागों को डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वीडियो, पिक्चर, लोकल डिस्क सी, कंट्रोल पैनल, फोल्डर, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव, इन सभी चीजों को ये हमें माय कंप्यूटर में ही दिखाई दे रही होती है। इन चीजों को मैं आपको कल की क्लास में करके दिखा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे यहाँ पे ना। This icon displays all the information stored in the user's complete computer. It contains icons of hard disk parts, document, download, video, picture, local disk C, control panel, folder, removable disk drive, CD, DVD, pen drive, printer आदि। विंडो 8, 10 और 11 में इसी माय कंप्यूटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दिस पीसी कर दिया गया, है ना। तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया आपका, दिस पीसी कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्लियर है, यहां तक की चीजें बताएंगे एक बार। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिस पीसी दिखाई दे रहा है, ये दिस पीसी। जब आप इस दिस पीसी को ओपन करते हैं तो आपको ये देखो कुछ ऑप्शन, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, ठीक है, डी, डाउनलोड, वीडियो, म्यूजिक, ये सारे ऑप्शन जो दिखाई देते हैं ये होता है हमारा। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की दिखाऊं तो आप इन्हें देख लो, है ना। इन्हें अगर आपने देख लिया तो मानो आज की क्लास आपकी देखना सफल हो जाएगी। मुझे कीबोर्ड दे दो, तो आप देखेंगे यहां पर कि विंडो प्लस ई शॉर्टकट की किस लिए होती है। विंडोज एक्सप्लोरर में एक शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई, और ये शॉर्टकट की किस लिए होती है हमारी, तो दिस पीसी माय कंप्यूटर, या मैं कहूं विंडो एक्सप्लोरर, या मैं कहूं फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए होती है। कैसे, तो आप देखेंगे ऐसे, देखो देखिएगा ये हमारा कंप्यूटर है। अब मैं अपने दिस पीसी को खोलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड में विंडो ई बटन दबाऊंगा और ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर या दिस पीसी या माय कंप्यूटर यहां पर खुल जाएगा। विंडो डी से क्या होता है, तो हाइड अनहाइड ऑल ओपन एप्लीकेशंस, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस खुली हुई है ना, वो सबको एक साथ ये छिपा देती है। कौन सी शॉर्टकट की, विंडो डी शॉर्टकट की। तो मानो अभी देखो हमारी क्या है यहाँ पे, मैं अलग अलग कई सारी चीजें खोल लेता हूं, है ना। मैं यहाँ पर कई सारी अलग अलग एप्लीकेशंस को खोल लेता हूं और मैंने खोल भी लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि देखो 1 2 3 4 कई चीजें खुली हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी खुली हैं ये सभी की सब कैसी हो जाए, नीचे बैठ जाए, टास्क बार में हाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, विंडो डी बटन दबाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, तो हम विंडो डी बटन दबाएंगे, जिससे जो भी एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर खुले थे वो हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और हम अगर विंडो डी बटन दबाते हैं तो ये सारे के सारे आपके ओपन हो जाते हैं। क्लियर है, चले विंडो डी समझ में आ गई। विंडो एल क्या होता है, तो लॉक योर विंडो स्क्रीन, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और आपको लगा कि भैया सर मैं दर्द हो रहा है, थोड़ी चाय पियाऊं बाहर जाकर के, लेकिन आपको ये भी डर है कि कोई और व्यक्ति आकर के आपके कंप्यूटर में जो आपकी व्हाट्सएप लॉगिन है उसकी चैट ना पढ़ ले कोई, है आपको ये डर है। आपको ये डर है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट ना कर दे, छेड़खानी ना कर दे कोई उनसे, तो आप अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाना चाहते हो और आपने पासवर्ड लगा रखा है। तो हम इंस्टेंट लॉक कैसे करेंगे, तो ये होता है कि हम बहुत देर तक उसे छुएंगे ना तो ऑटोमेटिक लॉक हो। एक होता है कि आप विंडो एल बटन दबा दो। विंडो एल बटन जब आप दबा दोगे तो आप देखोगे कि इस प्रकार से आपका लॉक हो जाएगा। मैंने इसमें हालांकि अभी पासवर्ड नहीं लगाया, लगाया होता तो यहाँ पे पासवर्ड मांगता, नहीं लगाया तो ये, लेकिन फिर भी लॉक करने के लिए विंडो एल होती है। एक शॉर्टकट की होती है हमारी विंडो प्लस आर, तो ओपन रन कमांड बॉक्स खोलने के लिए ये क्या होता है, तो जब आप विंडो आर बटन दबाते हो तो एक ऐसे डिब्बा खुल के आता है, एक बॉक्स खुल के आता है, और इस बॉक्स के अंदर आप जो भी चीज खोलनी है, जैसे एमएस वर्ड मान लो मुझे पेंट खोलना है तो उसकी मैं कमांड दूंगा, तो मैं यहां से डायरेक्टली अपने एमएस पेंट को क्या कर सकता हूं, खोल सकता हूं। और देखो मैंने ये कितनी सुंदर सीनरी बना दी। ठीक है, क्लियर है, चले तो ये हमारा रन कमांड उस बॉक्स को खोलने के लिए होती है। ऑल्ट टैब शॉर्टकट की किस लिए होती है जी, ऑल्ट टैब शॉर्टकट की, तो मान लो मैंने अभी एमएस वर्ड खोला हुआ है, विंडोज एक्सप्लोरर खोला हुआ है, तो मैं अभी इस एप्लीकेशन से बिना माउस को छुए अन्य एप्लीकेशन पर जाना चाहता हूं, तो आप देखो एमएस वर्ड पे जाना तो ये चले गई, इस पर आना है तो ये, तो ऑल्ट टैब यानी कि जो ओपन है हमारी उन्हीं में आपस में स्विच करने के लिए हम ऑल्ट टैब शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। स्विच एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन से दूसरे में अदल बदल करने के लिए। ऑल्ट F4 क्या होता है,
तो अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए या जो फाइल या फोल्डर आपने खोला हुआ है उसे बंद करने के लिए, हमारा कंप्यूटर शट डाउन या क्लोज ओपन ऐप फोल्डर और फाइल, उसे बंद करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो जब आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाते हैं तो टास्क मैनेजर खुल के आता है। तो अगर आपसे पूछे कि टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट होती है। और अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, वो भी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट होती है। आपने अभी फाइल को एक साथ देखा था, वो ऑल्ट टैब है, ये ऐसे देखो, ठीक है, आपस में स्विच करने के लिए। ठीक है जी, तो चलो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी चीजों को। एक बार मुझे बताएंगे कि ये जो भी बातें मैंने आपको बताई समझ में आ गई है सोनू? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, बहुत थोड़ी सी चीजें हमने जानी कि एमएस विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई और बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने मिलकर की। इसके सीईओ का नाम है हमारा सत्या नडेला। वॉशिंगटन में इनका क्या है, हेडक्वार्टर है। फिर हमने जाना कि जो विंडोज एक्सप्लोरर है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर मैंने आपको इनके कुछ वर्जन के बारे में बताया, जैसे कि विंडो 1 1985 में लॉन्च हुई, विंडो एमई 2000 में, विंडोज एक्सपी 2001 में, विंडो 7 2009 में, विंडो 8 आपकी इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं दिया था, विंडो 10 जुलाई 2015 में लॉन्च हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो तो जो आपके सामने आपको दिखाई देता है ये डेस्कटॉप होता है। इसके सबसे नीचे जो पट्टी दी होती है उसे हम टास्क बार कह रहे होते हैं। इस टास्क बार के लेफ्ट साइड में आपको स्टार्ट बटन दिया होता है, इस टास्क बार के राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन एरिया और डेट एंड टाइम होती है, वह इसके बीच में टास्क बार आइकन होते हैं जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत जल्दी खोल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जाना डेस्कटॉप। तो मैं बता चुका हूं डेस्कटॉप के ऊपर ये ऑप्शन होते हैं आपके कर्सर, जो माउस का कर्सर होता है आपका, आइकन चौकोर बॉक्स होता है आकृति का, रीनेम किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे माय कंप्यूटर क्या चीज है। तो यह आइकन यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित होता है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके मौजूद होते हैं। और माय कंप्यूटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है आपका, दिस पीसी कर दिया गया विंडो 8 से। विंडो ई शॉर्टकट की क्या है, विंडोज या फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, विंडो डी जितनी भी एप्लीकेशन खुली है उन सबको बंद करने के लिए, विंडो आपकी एल लॉक करने के लिए कंप्यूटर, विंडो आर रन कमांड डायलॉग बॉक्स के लिए, ऑल्ट टैब आपस में स्विच करने के लिए, ऑल्ट F4 बंद करने के लिए, और ऑल्ट कंट्रोल डिलीट क्या होता है, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, इसी तरह से प्रैक्टिकल चीजों को समझेंगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन के साथ और इसी से संबंधित जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी उन्हें भी हम कल की क्लास में जानेंगे। तो ख्याल रखिए अपना, अपनों का खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।